Good morning, good afternoon, good evening. Hi, this is Ashutosh Mishra from Go Life Technologies. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैक्स हब इंटरैक्टिव पैनल के इजी नोट सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ डिटेल्स। आज हम लोग इसको समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत सारे टीचर्स जो मैक्स हब यूज़ भी कर रहे हैं पर उनको नहीं पता है। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, आज मैं आपके आगे यहाँ इजी नोट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सबसे पहले इजी नोट 5 कुछ इस टाइप से ओपन होता है। ये इसका इंटरफेस है, आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे पीछे ओपन हो गया एक नॉर्मल वाइट बोर्ड की तरह। अब इसमें एक और पार्ट भी होता है जो कि यहाँ मेन्यू आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं और बैक टू प्रिपरेशन पे क्लिक करते हैं तब ये इस फॉर्मेट में सामने हमारे आ जाता है। अब ये फॉर्मेट क्या है, क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझते हैं। ये हमारे लिए एक ऐसा कस्टमाइजेशन टूल है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम, जैसे कि अगर आपको पढ़ाना है, आपको कोई पीपीटी बनानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए आपको पहले अलग से टाइम देना होगा, एक्सपर्टाइज चाहिए। ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं अच्छी और क्वालिटी वीडियो टाइमली बनाने में। एक टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि वो प्रेजेंटेशन में अपना टाइम वेस्ट करे, तो उसके लिए मैक्स हब ने अपने इस इजी नोट सॉफ्टवेयर में सॉल्यूशंस दिए हैं। बैक टू प्रिपरेशन मोड पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक पीपीटी टाइप इंटरफेस खुल गया जो इजी टू यूज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी हैं, बहुत अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटी हैं जो एक बहुत आसानी से क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करा, जस्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, एक बॉक्स ड्रॉ करा, जो भी मुझे लिखना है। वेलकम टू गो लाइव टेक्नोलॉजीज। मैंने इसको लिख दिया। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, मैंने इसको लिख के सेलेक्ट करा। जस्ट अपनी फिंगर से मैं कर सकता हूँ। इसके साइज को मैं चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ओरिएंटेशन बदल सकता हूँ। इस टाइप से फॉन्ट में मैं चेंज कर सकता हूँ। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट होते हैं, जस्ट हमें पूरा सेलेक्ट करना होगा। मल्टीपल ऑप्शन है फॉन्ट के जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग। ये कुछ इसके बेसिक फीचर्स हो गए। अब मैं अगर इसके आगे बात करूं, कलर में हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ, कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट मॉड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस प्री डिफाइंड मॉड्यूल में इसको रखना चाहता हूँ तो मैं अकॉर्डिंगली जस्ट सिंगल क्लिक से ये काम कर सकता हूँ। मुझे इसे सेलेक्ट करना होगा, ये सेलेक्ट हो गया। आप देख पा रहे होंगे अकॉर्डिंगली मैं जिस फॉर्मेट में इसको चाह रहा हूँ उस फॉर्मेट में ये आ जा रहा है कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट मॉड्यूल से। फॉर एग्जांपल, मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ये हो गया इसका एक बेसिक फीचर। आप इसके टेक्स्ट की डायरेक्शन भी डिसाइन कर सकते हैं, अप डाउन, साइड डाउन, कैसा जाएगा, इधर लिखा रहेगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आप उस हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, ये हमारा वेलकम टू गो लाइफ टेक्नोलॉजी मैंने अलग अलग फॉन्ट में लिख दिया। अब मान लेते हैं मुझे इसका लेआउट चेंज करना है, इस पीछे बैकग्राउंड स्क्रीन का। तो हमारे पास लोकल इमेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है। अगर मैं चाहूँ तो अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डाउनलोड करके डाल सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो अलग अलग इमेज फॉर्मेट भी डाल सकता हूँ। जो भी चाहे, इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड मॉड्यूल हैं। जैसे कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, देन मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस थीम को मैंने अप्लाई कर दिया। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो एनिमेशन भी डाल सकता हूँ अपने टेक्स्ट में, अपनी स्लाइड में। जस्ट ये एक सिंगल क्लिक से हो रहा है, कोई उसमें हम लोग को नया कुछ नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे कितना ईजी है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, सीक्वेंसिंग कर सकते हैं हम इसमें, प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अब टेक्स्ट के फॉर्मेट को वापस हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, ये टेक्स्ट में भी डिफरेंस है अलग अलग टाइप से। हम उसके टेक्स्ट में, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, उसको अलग अलग एंगल्स में घुमा सकते हैं, फ्रंट, बैक,
अप डाउन, 90 डिग्री रोटेट, इस टाइप से रोटेशन भी कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में, मिड साइज में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें एनिमेशन करना चाहता हूं मैं टेक्स्ट में, देन आई कैन ऑल्सो पुट द एनिमेशन, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसके बाद बात करूं साउंड की, तो इसमें अलग अलग साउंड भी आएंगे, मैं इसमें साउंड भी डाल सकता हूं। जस्ट सिंगल क्लिक, जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ एक सिंगल क्लिक से हो रहा है, कोई मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए एक्स्ट्रा अलग टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं। मैं टेक्स्ट में भी एक रोटेशन चाहता हूँ तो भी ये पॉसिबल है। टेक्स्ट ब्लिंक, टेक्स्ट मूव कर रहे हैं इस तरह से, दैट्स इजी। आप इस टाइप का कोई भी एनिमेशन बहुत ही सिंगल फॉर्मेट में कर सकते हैं। क्या इस टाइप की पीपीटी आपके लिए बनाना पहले इतना इजी था जितनी इजी फॉर्म में मैंने अभी सिर्फ एक टेक्स्ट की बात करी है? आगे चलते हैं शेप ऑप्शन पे। हम यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म के शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये सन बहुत अच्छा लग रहा है, लेट्स मेक इट, मैंने ये सन यहाँ पे बना दिया। अब इसकी कलरिंग में, इसमें भी हम लोग अलग अलग टाइप के एनिमेशन डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, उसको भी अलग टाइप के दो डिफरेंट अपीयरेंस एनिमेशन और एक्शन एनिमेशन ये मैंने डाला है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या क्या कर सकते हैं, इसके कलर में चेंज कर सकते हैं सन, क्योंकि येलो नहीं है, ब्लू नहीं अच्छा लगता, इसे येलो करते हैं। बॉर्डर में अगर कोई कलर डालना चाहता हूँ मैं बॉर्डर का भी कलर डाल सकता हूँ, उसकी थिकनेस को घटा बढ़ा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। कोई शेडो डालना चाहता हूँ देन शेडो फॉर्म में भी रख सकता हूँ इसको। इस तरह से हम लोग अलग अलग चेंज कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को, शेडो को घटा बढ़ा सकते हैं, ऑफसेट ऑनसेट कर सकते हैं, इस टाइप से ऑप्टिसिटी को चेंज कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में इस तरह से ये हमारा चलेगा। अब ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया, शेप फॉर्मेट का मतलब हमारे पास डिफरेंट शेप ऑप्शन है, हम अलग अलग शेप का यूज़ कर सकते हैं। फ्री फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि बहुत इजी है। अगर मुझे कमेंट बॉक्स बनाना है तो बहुत ही इजीली मैं क्लिक करके कमेंट बॉक्स बना सकता हूँ। अपनी थॉट्स को किसी बच्चे को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे स्लाइड कितनी बढ़िया, कितनी वंडरफुल लग रही है। जस्ट कुछ नहीं, एक सिंगल क्लिक पे ये काम मैं करने के लिए सक्षम हूँ। इसके अलावा अगर मैं इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसके कलर में चेंज करना चाहता हूँ, तो वो सब भी मेरे लिए बहुत ईजी फॉर्मेट में हो सकता है। यानी कि बहुत ही इजी फॉर्मेट में मैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकता हूं, मैं नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकता हूं जस्ट बाय क्लिकिंग सिंगल बटन न्यू पेज। अब मैं अगर बात करूं मीडिया, मेरे कंप्यूटर में अगर कोई मैं फोटो है उसको भी इसमें डाल सकता हूं, कोई वीडियो है मैं उसको भी डाल सकता हूं, तो यानी कि मैं अपने कंप्यूटर का भी डाटा इसमें डायरेक्ट पुट कर सकता हूं। टेबल फॉर्मेट, मान लीजिए मैं बच्चों को कुछ पढ़ाना चाह रहा हूँ जिसमें कोई टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसमें टेबल भी बना सकता हूँ। और ये इजीली कस्टमाइजेबल टेबल है, आप देख सकते हैं इसको मूव करना, इसमें बढ़ाना, कॉलम घटाना कितना इजी है। तो इस तरह से हम टेबल की अपनी साइज को घटा बढ़ा भी सकते हैं। और अगर हम कुछ लिखना चाहें तो वो भी टाइप करना बहुत ही ईजी है, जो भी मैं चाहूँ उसको कर सकता हूँ। ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया फीचर है। इस टेबल का यूज़ भी हम लोग अपने फॉर्मेट में इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर मैं आगे की बात करता हूँ इसमें, तो ये तो हो गया टेबलर फॉर्मेट। अब इसके बाद क्या है चीज़ें, इसमें कुछ प्री डिफाइंड एक्टिविटीज़ भी हैं। प्री डिफाइंड एक्टिविटीज़ इन द सेंस, अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो मुझे देखने को मिलता है यहाँ कुछ प्री डिफाइंड एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों को ट्रू और फॉल्स पढ़ाना चाहता हूँ और उनको एक अच्छे वे में एक विजुअलाइजेशन, विजुअल इमेज देना चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। जस्ट मैंने जो भी फॉर्मेट अच्छा लगा उसको सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पुट करे, जो भी हैं उसका ट्रू या फॉल्स आंसर अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में हम ये काम कर सकते हैं। क्लियर? तो यानी कि हम अपने क्वेश्चंस को भी पुटअप कर सकते हैं, एक एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं जिससे बच्चों को एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। क्लियर? तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी क्लासरूम को और अट्रैक्टिव और अपनी क्लास को एनर्जेटिक बनाने के लिए, बच्चों का इंटरैक्टिविटी और बढ़ाने के लिए।
हम लोग किसी भी पैनल को इंटरैक्टिव पैनल कहते हैं, लेकिन इंटरैक्शन तो तब होगा जब सिर्फ पैनल से इंटरैक्शन नहीं, हम जिस तक पहुंचना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स, हम उनसे इंटरैक्ट कर पाएं। और उनसे इंटरैक्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे उनको विजुअल इमेज जाए। तो वो सारी पॉसिबिलिटी इसमें है। अब मैं आपको एक और बहुत ही बढ़िया फीचर दिखाता हूं, माइंड मैप ऑप्शन। इस टाइप से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉलम्स बन के आ गए। अब मैं इन कॉलम्स को जितना चाहूँ, जहाँ से चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ, जो कि नॉर्मली किसी पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से करने के लिए या तो आपको एक्सपर्टाइज चाहिए या थोड़ा डिफरेंट टाइम, और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है अगर आपको उसकी नॉलेज है। जबकि यहाँ पे आप एक सिंगल क्लिक में कर पा रहे हैं। कहीं पे भी आपको कुछ टाइप करना है, जस्ट आपको जो भी लिखना है टाइप कर दीजिए, बहुत ही ईजी फॉर्मेट में ये काम करा जा सकता है। तो यानी कि आप बच्चों को एक ट्री फॉर्मेट में भी पढ़ा सकते हैं। जनरली आप देखते होंगे जितने भी +2 की क्लासेस होती हैं उसमें चैप्टर के लास्ट में एक माइंड मैप दिया जाता है, ताकि बच्चे को जो जो भी टॉपिक्स हैं सारे रिकॉल हो जाएं जस्ट बाय अ सिंगल पेज, सिंगल इमेज व्यू दी जाती है। तो वो फॉर्मेट भी यहाँ पे बनाना बहुत ही आसान है। दैट मीन्स आप किसी भी टाइप का माइंड मैप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। मैंने तो ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया, आपके पास और भी मल्टीपल फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। इसमें कुछ प्री डिफाइंड सब्जेक्ट्स भी हैं। मैं आपको इसमें एक और नई स्लाइड ऐड करके दिखाता हूँ, प्री डिफाइंड सब्जेक्ट्स, जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होंगी। मैक्सहब इंटरैक्टिव पैनल चाइना बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसमें बेसिकली 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड चाइनीज़। तो आपको यहाँ दोनों का ही कॉम्बिनेशन दिखेगा। अगर मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ पोइट्री ऑप्शन है, तो यहाँ चाइनीज़ पोइट्रीज हैं। आप अपनी खुद की भी पोएम इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मेट में। आप उसे राइट डाउन करिए और ये उसे रीड आउट करेगा, जिससे बच्चों को एक विजुअल इमेज मिलेगी, एक वर्बल इमेज मिलेगी, एक इम्पैक्ट मिलेगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं कोई फिल्म, हम देखते हैं, कहानी सुनते हैं, तो हम उसमें काफ़ी लंबे समय तक रह जाते हैं। लेकिन वहीं कोई अगर लेक्चर चल रहा होता है तो हमें 15 मिनट में, 20 मिनट में बोरियत होने लगती है, वी गेट बोर्ड, हम उससे बोर जाते हैं। पर अगर यहाँ पे हम इसे पोएम के फॉर्मेट में रखते हैं तो एक आर्टिस्टिक वे में उसको रीड आउट करता है, जिससे एक अट्रैक्शन, एक इंटरैक्शन बना रहता है, जो कि हमारे मेन मोटिव को पूरा कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं, ये पोएट्री ऑप्शन हो गया, इसमें ज्योमेट्री ऑप्शन भी है। आप 3 डायमेंशनल डायग्राम्स जस्ट एक सिंगल क्लिक से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी फॉर्मेट में। ये आपके सामने सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैंने यहाँ पे जस्ट एक सिंगल क्लिक से आपके आगे ड्रॉ कर दिया है। अब अगर मैं बात करूँ, ये हो गया ज्योमेट्री फॉर्मेट। इसके अलावा क्या है हमारे पास, फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हमारे पास वैरायटी ऑफ सिंबल्स हैं, डिफरेंट फ्रैक्शनल फॉर्म्स हैं, स्क्रिप्ट्स अलग अलग टाइप की हैं, रेडिकल्स फॉर्म के हैं, जो कि आपके लिए, अगर मैं बात करूं किसी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के, तो ये आप या तो वर्ड फाइल में बना सकते हैं या पीपीटी में। पर मैक्सहब के इजी नोट 5 सॉफ्टवेयर में आप डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें टच सपोर्ट होता है, जैसा कि सारे पैनल्स की खासियत है। तो टच सपोर्ट से मुझे अपना कुछ भी टास्क करना है तो वो और भी इजी हो जाता है। मुझे टाइप करने के लिए कुछ खास नहीं करना होगा, जस्ट सामने कीबोर्ड पे क्लिक किया, जो भी मेरा है मैंने उसको टाइप करा। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना प्रेजेंटेशन के थ्रू इनपुट देना है, स्टूडेंट को विजुअल इमेज देनी है, तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्किल की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की नीड नहीं है, बिकॉज मैक्सहब इजी नोट में चाहे चीज़ें पहले से ही इनबिल्ड हैं, जिसे आप जस्ट बाय सिंगल क्लिक, आप देख रहे होंगे यहाँ मुझे किसी भी डिफरेंट टाइप की एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। मैं सारे टास्क को एग्जीक्यूट करना बहुत ही ईजी फॉर्म में कर सकता हूँ। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे लॉगरिथमिक है, ब्रैकेट्स हैं डिफरेंट फॉर्मेट के, यानी किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आप बहुत ही इजी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कुछ प्री डिफाइंड इक्वेशंस भी हैं, ताकि आप अगर उनको यूज़ करना चाहते हैं आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेहतरीन पार्ट है। अब अगर मैं इसके बाद बात करूँ, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन में हमारे पास मैक्सहब डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट ग्राफ्स को शो करता है। अब हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कोई ग्राफ बनाना चाहें, y = 2, जरा देखें कैसा बनता है ये ग्राफ। ओहो, ये एक लाइन फॉर्म का होता है, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी। तो बहुत ही इजीली हम इस काम को कर सकते हैं और उस ग्राफ में मूव कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। इवन अगर हम कई सारे ग्राफ्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आई विल शो यू। यहाँ पे मैंने फिर से उसी ऑप्शन पे गया,
फंक्शन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, उसी सेम कर्व में मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक बनाया, एक्सपोनेंट बनाया। आप देख रहे होंगे कि ये अलग अलग कलर्स हैं, ताकि सारे ग्राफ में डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल हो और उनके बीच में एक रिलेशन अगर समझनी हो तो बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये जो ग्राफ है ब्लैक वाला और ये रेड वाला बिल्कुल सेम लाइन पे जा रहे हैं और ब्लू लाइन वाला, और ये एकदम लग रहा है जैसे ऑपोजिट मिरर इमेज हैं। तो मतलब बच्चों को अगर हम एक विजुअल इमेज देना चाहते हैं उनके मैथमेटिकल फंक्शंस की, तो वो भी इससे पॉसिबल है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके आगे, तो हमारे पास अगला आता है चार्ट। चलिए एक और पेज ऐड करते हैं, इसमें चार्ट को हम लोग यूज करते हैं। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट। मैं कॉलम चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट सिंगल क्लिक से मैंने चार्ट सेलेक्ट कर दिया, पर इसका कलर मेरे व्हाइट बोर्ड पीपीटी के कलर से मैच नहीं कर रहा। क्या चेंज हो सकता है? लेट्स चेक इट। हाँ, ये चेंज हो सकता है। दिस वन इज परफेक्ट। ये वाला एक अच्छा इमेजिन दे रहा है। मतलब अगर आप बच्चों को डाटा इंटरप्रिटेशन या कोई इस टाइप का टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें स्टैट्स हो, तो आप बहुत ही इजीली, बहुत ही कलरफुल और बढ़िया फॉर्मेट में उनके अंदर विजुअल इमेज डाल सकते हैं। मैथ्स हब का इंटरैक्टिव पैनल का ये सॉफ्टवेयर इजी नोट 5, जो कि इनका लेटेस्ट वर्जन है, इसमें आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं जिससे आप अपने स्टूडेंट्स के संग इंटरेक्शन को मैक्सिमम कर पाएं। अगर मैं बात करूं, ये हो गया चार्ट ऑप्शन। एक और पेज ऐड करते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें। और इसमें हमें मिल रहा है और भी चार्ट्स हैं अलग अलग फॉर्मेट के। ये डिक्शनरी क्या है, लेट्स चेक इट। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी वर्ड इनपुट करते हैं, विजडम, जरा देखते हैं। ये विजडम वर्ड मैंने सर्च, ओहो, यानी कि प्रोनाउंसिएशन भी मैं सीख सकता हूँ। इससे क्या क्या फ्रेज बन सकते हैं, इन समवन्स विजडम। एग्जाम्पल्स भी इसके हमें मिल सकते हैं दोनों ही लैंग्वेज में। यहाँ पे हमें इंग्लिश और चाइनीज दोनों लैंग्वेज दिखने को मिलती हैं। सिनोनिम्स, ये इसके सिनोनिम पॉसिबल हैं जिसे हम लोग रीड आउट भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये लाइन ग्रिड क्या है, ओके, अगर मैं कुछ टाइप करके लिखना चाहता हूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। जरा देखता हूं, ये बच्चों को कर्सिव राइटिंग पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पे मैं बच्चों को अगर लिखना सिखा रहा हूँ, छोटे बच्चों को राइटिंग सिखा रहा हूँ, नए नए वर्ड्स बनाना सिखा रहा हूँ इंग्लिश, तो ये छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट है। उनको लाइन में कैसे कौन सा वर्ड कितना बड़ा कैसे बनता है लिखना बहुत ही आराम से सिखाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे हम जूनियर लेवल से लेके, अगर ग्राफ और चार्ट्स की बात करी जाए तो हायर लेवल तक, +2 लेवल तक के सारे टास्क को बहुत ही स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है इसमें। ये क्या है, इक्वेशन, लेट्स चेक। इक्वेशन तो वो था एक, ये क्या है जरा इसको भी देखते हैं। ओके, मैंने कुछ टाइप किया, ओहो, कोई भी केमिकल इक्वेशन या इक्वेशंस लिखनी है, जस्ट बाय सिंगल क्लिक। क्या मैं इसे डिफरेंट कलर में लिख सकता हूँ? यस, वी हैव 3 कलर ऑप्शंस। मैं वाइट लूंगा। यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन वाइट कलर में लिख दी। जरा साइज छोटा करते हैं, काफी बड़ा है। ओके, ये इसके साइज में आ गया। इक्वेशन बड़ी है इसलिए इसका साइज भी बड़ा है। अब जरा देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पीरियोडिक टेबल, यानी कि अब हमें बच्चों को अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ानी है तो बहुत इजीली पढ़ा सकते हैं। पर हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, फेल टू कनेक्ट टू सर्वर, इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की नीड है। यानी कि यहाँ तक अभी हमने जो कुछ भी किया नीड नहीं थी, लेकिन पीरियोडिक टेबल अगर एसेस करनी है देन वी नीड टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। देखते हैं इसको भी। यहाँ पे आपकी पीरियोडिक टेबल लोड हो रही है। ये हमारे सामने पीरियोडिक टेबल आ गई। अलग अलग फॉर्मेट में हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम किसी भी लेटर पे क्लिक करते हैं। ओके, मैंने इस पे क्लिक किया, ये बड़ा हो गया। दैट मीन्स इसकी सारी चीज़ें, 44 इज एटॉमिक नंबर, एवरीथिंग। और क्या क्या फॉर्मेट है, इस टाइप में भी हम इसे लिख सकते हैं। बहुत सही, कलर्स अलग अलग, मेटल के टाइप, मेटल, नॉन मेटल, इनकी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। यानी पीरियोडिक टेबल भी इसके थ्रू पढ़ाना बहुत ही ईजी है। ये प्लैनेट क्या है, जस्ट सेलेक्ट दिस। ओके,
ओके, यहाँ पे प्लैनेट पे क्लिक करते ही मेरे सामने अर्थ का एक 3 डायमेंशनल व्यू सामने आ गया। नाइस, इसको पढ़ाने में तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। आप बच्चों को कंट्री कैपिटल बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं। सोलर सिस्टम, ये क्या है, क्लिक करते हैं जरा इस पे। ओके, सोलर सिस्टम पे क्लिक करते ही सन के सराउंडिंग जितने भी प्लैनेट कौन कौन सी डायरेक्शन पे हैं सब विजिबल हो गया। इसे छोटा करते हैं, दैट मीन्स कंप्लीट सोलर सिस्टम। नाइस, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली उंगली से, फिंगर से अपनी बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ डिफरेंट मैक्सअप के पैनल के फीचर्स हो गए। जो आप देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स से लेके इंग्लिश से लेके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीज़ों को इनकम्पास करता है फ्रॉम नर्सरी टू 10+2 तक का। दैट मीन्स हम अपने बच्चों को इंटरेक्शन दे सकते हैं टीचिंग में, इस टाइप से हम इसको पढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या ये व्हाइट बोर्ड पे जाता है। मैंने डिस्प्ले बटन पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने इसका व्हाइट बोर्ड फॉर्मेट खुल गया। जरा देखते हैं, ये सबसे लास्ट पेज है, सबसे पहले पेज पे चलते हैं। जस्ट मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे सामने फर्स्ट पेज ओपन हो गया। अब जरा इसके आगे आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पे ओहो, बटन पे क्लिक करते ही जो एनिमेशन मैंने डाला था वो आपके सामने विजिबल होने लगेंगे। वाओ, टेबल, इसमें नहीं एनिमेशन डाला था मैंने, इसमें भी नहीं था। यानी आप देख पा रहे हैं जो चीज़ें मैं काफ़ी अच्छे वे से बच्चों को जस्ट एक सिंगल क्लिक से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे मैं लिख सकता हूँ, इसमें कुछ एनोटेट कर सकता हूँ। जी हाँ, एनोटेशन का ऑप्शन है इसमें पॉसिबल। मैं रब कर सकता हूँ, हाँ मैं अपने ग्राफ पे रब भी कर सकता हूँ। यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि कुछ ऑप्शन जो मैंने वहाँ पे देखे थे सेम यहाँ पे हैं, कुछ नए ऑप्शन भी हैं जो दिख रहे हैं मुझे। फॉर एग्जांपल ये पियानो ऑप्शन क्या है। ओके, म्यूजिकल नोट्स के साथ हम पढ़ा सकते हैं। म्यूजिकल थ्योरी, प्रेस ए की टू शो इट्स थ्योरी, कोई भी की प्रेस करता हूँ मैं। ओके, म्यूजिक टीचर्स के लिए भी इसमें ऑप्शन है, मतलब ये एक्टिविटीज भी परफॉर्म करा सकता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ साथ। नाइस, और देखते हैं क्या है। और यहाँ पे क्या है, पेंटिंग, मतलब इसमें आर्ट भी कर सकते हैं। यस, बहुत ही इजी फॉर्मेट में यहाँ बच्चों को ड्राइंग भी कराई जा सकती है। क्या क्या पेंट ब्रश ऑप्शन है, पेंट ब्रश है हमारे पास, पेंसिल कलर है, क्रेयॉन ऑप्शन है। ओहो, यहाँ हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कलर भी हम अपने अकॉर्डिंगली थिकनेस, साइज सब चूज कर सकते हैं। कहीं से कलर पिक करके लाना है देन वो भी बहुत ही इजी फॉर्मेट में हो जाएगा। पेज भी ऐड कर सकते हैं इसमें। वाओ, नाइस, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, आज मुझे अभी पता चला। इस तरह से हमने इसको डिफरेंट फीचर्स देखे। ये इसके सारे फीचर्स हैं। अब अगर इसके शेप ऑप्शन को जरा देखते हैं, वो सारी ड्राइंग जो हमने वहाँ सीखी थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इस तरह से ये मैक्सअप का हमने इजी नोट 5 सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर किया। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जो कि आपकी क्लास को इंटरैक्टिव क्लास बनाने में हेल्प करेगा। तो यानी कि अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो और इजी नोट सॉफ्टवेयर यूज़ करना आपके लिए इजी हो तो हमारे इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज आशुतोष मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।